Good morning, student. I told you the name of 7 chapter Getting to Know Plant. क्लास 6। इससे पहले हमने आपको 1 वीडियो अपलोड किया था और इसी चैप्टर का सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। द नेम ऑफ चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट। प्लांट्स के बारे में हमें समझना है और जानना है। Plants with green tender stems are called herbs. They are usually short and may not have many branches. 7.3 में what is the types of plant? There are 3 types of plant such as herbs, shrubs and trees. Plants के 3 types होते हैं जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं, तना होते हैं, ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, उसके बिल्कुल सेम पास में होते हैं। उसके जो स्टेम्स होते हैं वो ब्रांचेज के बिल्कुल नियर होते हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, द स्टेम्स इज हार्ड होते हैं बट नॉट वेरी थिक, लेकिन बट घने नहीं होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी श्रब्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कल हमने आपको एक एग्जांपल भी इसमें दिया था। वो कौन सा एग्जांपल था? उसका जो उसमें क्या था? अनार का पेड़ भी हो सकता है, लेमन का भी हो सकता है, ऐने में किसी का भी एग्जाम्पल हो सकता है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल हैव। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कैसे होते हैं? टॉल माने बहुत लंबे होते हैं। हैव हार्ड थिक ब्राउन स्टेम, और उनके जो स्टेम्स होते हैं वो वेरी हार्ड होते हैं। थिक माने मोटे होते हैं, घने होते हैं। द स्टेम्स है ब्रांचेज इज द अपर पार्ट, और उनके जो ब्रांचेज जो स्टेम्स होते हैं, हैव द ब्रांचेज इन अपर पार्ट, बहुत सारे ऊपर ब्रांचेज जो होती हैं वो तने के ऊपर होती हैं, यानी स्टेम्स के ऊपर होती हैं। द स्टेम्स हैव द ब्रांचेज इन अपर पार्ट मच एबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से बहुत एबव होते हैं। आपने देखा होगा, कोई पागल ट्री ले लीजिए, कोई लिप्टस ले लीजिए, कोई पीपल का पेड़ ले लीजिए, कोई मैंगो ट्री ले लीजिए, कोई और भी कोई ट्री ले लीजिए, तो उनके जो स्टेम्स होते हैं, अर्थात उनके जो तने होते हैं वो काफ़ी अपर होते हैं, अर्थात ऊंचाई पर होते हैं। और कैसे होते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड हार्ड होते हैं। दिस इज गिवन हियर बेस्ड ऑन द एबव कैरेक्टरिस्टिक। कैन यू नाउ करेक्टली क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4। जो लास्ट इसमें टेबल थी 7.1 में, उसमें लास्ट में ये गिवन है। ये सभी इसका जो आपको क्लासीफिकेशन करना था कि जो उसमें दे रखा था प्लांट श्रब्स, उसमें प्लांट्स के टाइप्स जो थे वो श्रब्स है एंड ट्रीज है, और उसमें हर्ब्स हैं। वो प्लांट्स के हर्ब का जो मैंने एक एग्जांपल दिया वो टोमेटो है, पोटैटो है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कैसे होते हैं? बिल्कुल स्मॉल होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स उनको डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर प्लांट विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड। सम प्लांट्स आर वेरी वीक, यानी सम प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, यानी विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो अपने आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। कैसे होते हैं? चढ़ ही नहीं सकते। स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और वो कैबेज ग्राउंड पर फैल जाते हैं। बिकॉज सच स्टेम्स इज वेरी वीक, देयरफॉर सच प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड, यानी इटसेल्फ अपने आप खड़े नहीं हो सकते। देयरफॉर इट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, इसीलिए इनको जो है ग्राउंड पर फैल जाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रेपर्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स बोलते हैं, रेंगने वाले पौधे बोलते हैं। व्हाइल दोज दैट टेक सपोर्ट ऑन द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे जो प्लांट्स हैं उनके लिए किसी की सपोर्ट चाहिए। आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में इसमें जो लौकी है, काली तुरैया है, या उसमें सेम के वो हैं
उनको हम कोई ना कोई उसको बेस लगाते हैं जिससे ताकि वो उसके सहारे चढ़ जाएँ ऊपर, यानी दैट सच प्लांट्स आर क्रेपर्स। वो ऊपर जब चढ़ जाती हैं उनके किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे जो इसमें स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइंबर्स अप जो ऊपर चढ़ने वाले हैं आर कॉल्ड क्लाइंबर्स कहलाते हैं, जिनकी सपोर्ट मिलती है पेड़ के लिए, जो एग्जाम्पल 7.4 में ये पिक्चर में दे रखा है। दीज आर डिफरेंट फ्राम द हर्ब। और ऐसे जो प्लांट्स हैं ये डिफरेंट होते हैं हर्ब से। कैसे इनसे हर्ब से डिफरेंट होते हैं? श्रब्स एंड ट्रीज, यानी ऐसे जो प्लांट्स हैं वो हर्ब, श्रब्स एंड ट्री से कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कौन से? क्रीपर्स प्लांट जो होते हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल आर एट द होम दैट यू टेक केयर ऑफ। शायद ही आपने अपने ऐसे जो प्लांट्स हैं, क्रीपर जो प्लांट्स हैं, वो आपने अपने घरों में या स्कूल में या एनीवेयर आपने देखे होंगे। राइट डाउन द नेम ऑफ द 2 ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस आर स्कूल। ऐसे प्लांट्स के आपको नेम लिखना है, नाम लिखना है, जो क्रीपर्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं। ऐसे राइट द सम नेम ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन योर हाउस आर स्कूल्स। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो आता है स्टेम। व्हाट इज द स्टेम्स क्या होते हैं? इस पर भी हमें समझना है। वी शुड रिक्वायर ए गिलास ऑफ वाटर एंड रेड इंक इन हर्ब। इसमें कोई भी आपने कोई गिलास लिया, उसमें वाटर लिया एंड उसमें वाटर में आपने रेड इंक की एक वो डाल दिया, ड्रॉप्स डाल दी, और प्लांट्स का ले लिया, हर्ब ले लिया। एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, और कुछ समय के लिए इसको रख दिया गया। यानी पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द गिलास, यानी गिलास का 1/3 पार्ट उसमें वाटर को पोर कर दिया, उड़ेल दिया, यानी उसमें रख दिया गया। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक, और इसमें कुछ जो ड्रॉप्स हैं वो रेड इंक की हमने इसमें पुट कर दी, यानी पोर कर दी, डाल दी उसमें। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर। कट दीज बेस ऑफ स्टेम ऑफ हर्ब एंड पुट इन द ग्लास एज सोन इन 7.5। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे। तो आपने देखा होगा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जो आपने जो रेड इंक डाली वो कहाँ पहुँच जाएगी? यानी स्टेम के द्वारा लीव्स पे पहुँच जाती है। ये प्रैक्टिकल आप करना, घर पे करना। और इसमें पिक्चर में 7.5 में गिवन भी है, यानी डू नॉट द पार्ट्स ऑफ द हर्ब्स अपीयर टू हैव रेड कलर। यानी क्या एनी ऑफ द पार्ट, किसी कलर का, जो हर्ब का किसी कलर का आपको रेड कलर दिखाई दिया? इफ़ यस, तो हाँ अगर दिखाई दिया। हाउ डू यू थिंक, आपने क्या सोचा? द कलर रीच्ड देयर, यानी वो कलर लीफ तक कैसे पहुँचा, ब्रांचेस तक कैसे पहुँचा? आपके मन में कुछ मेथड्स आए होंगे। व्हाट इज़ द रीजन, इसका कारण क्या है? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस, लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। 7 पॉइंट्स इसमें गिवन दे रखा है। इन्होंने कहा है कि इसका जो पार्ट्स है उसको हम क्या करें? कट कर दें। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस, उसको स्टेम को आप कट कर दीजिए रेड कलर से, जहाँ से रेड फिलअप किया था वहाँ से आप काट दीजिए। लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड, उसके बाद उसके रेड कलर के इनसाइड में देखेंगे द स्टेम। इफ़ 7.6 में गिवन है। फ्रॉम द एक्टिविटी वी यूज सी वाटर मूव अप द स्टेम। आपने देखा होगा कि जो वाटर है वो मूव अप हो गया, अर्थात स्टेम के द्वारा वाटर चला गया। ऑन द अदर हैंड स्टेम कंडक्ट वाटर, और दूसरी तरफ जो कंडक्ट वाटर है वो इसने व्यवहार किया, यानी कंडक्ट वाटर जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर आल्सो मूव अप इन द स्टेम। वाटर में जो मिनरल्स थे वो सभी मूव थे, यानी कहाँ हो गए? अपराइड हो गए, इन द स्टेम्स के ऊपर हो गए, अलॉन्ग विद द वाटर। काय के द्वारा? वाटर के द्वारा चलेगा। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट अटैच टू द स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। इन्होंने कहा है कि जो वाटर है एंड मिनरल्स है वो कहाँ पर पहुँच गए? यानी गो टू लीव, यानी पौधों तक, पत्तियों तक पहुँच गया। एंड द अदर प्लांट पार्ट्स, और दूसरे पार्ट्स के द्वारा अटैच टू द स्टेम, जो स्टेम से अटैच्ड पार्ट थे वो उसके द्वारा जो वाटर एंड मिनरल्स है वो लीफ तक पहुँच गया, ब्रांचेस तक पहुँच गया।
क्या के द्वारा? थ्रू द नैरो ट्यूब इनसाइड द स्टेम। स्टेम जो होते हैं, जो तना होते के उसके अंदर क्या होते हैं? ट्यूब्स होती हैं, कैपिलरीज होती है, स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, उनके द्वारा ये जो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पर चला जाता है? लीव्स में चला जाता है, यानी ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, सभी प्लांट्स के ऊपर पहुँच जाता है। पहले डिड दिस एक्टिविटी विद द हर्ब्स हैविंग वाइट फ्लावर्स। पहले ने डिड दिस एक्टिविटी की विद द हर्ब्स के साथ, यानी हर प्लांट के साथ, हैविंग द वाइट, अब सफ़ेद उनने क्या ले लिया? वाइट फ्लावर्स लिया। शी पुट वन ब्रांचेज विद ए वाइट फ्लावर इन द वाटर इन ए गिलास। अब इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जो शी पुट उसने रख दिया, वन ब्रांच, एक को उसमें रख दिया, विद ए वाइट फ्लावर इन ए वाटर, गिलास, एक गिलास ए में रख दिया, और एडेड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक। इसमें इनने क्या? रेड इंक डाल दी, रेड इंक डाल दिया टू ए वाटर, वाटर के साथ। शी डिड फनी थिंग्स विद अनादर ब्रांचेज। इसी प्रकार से उसने दूसरे उसके साथ भी किया। सी स्प्लिट, और उसने क्या किया? स्प्लिट माने तोड़ दिया, इट हाफ वे, यानी दो उसमें तोड़ दिया, अलॉन्ग इट्स लेंथ, उसकी लंबाई को दो में तोड़ दिया। एंड पुट द टू एंड्स ऑफ द वाटर, और उसके जो दो सिरे हैं वो एक में कैसे रख दिया? गिलास बी में, और अनादर पार्ट क्या में रखा? सी में रख दिया। सी पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड, एक में बी में रेड इंक डाल दी, और जो सी गिलास है उसमें इन्होंने ब्लू इंक डाल दी। ये यहाँ पर स्टूडेंट ये गिवन है, ये दे रखा है। आफ्टर सम टाइम उन्होंने देखा कि शी वांट्स यू गैसेज, उन्होंने वो शी वांट, वो चाहती थी टू एक अनुमान लगाना कि व्हाट वुड हैपन टू फ्लावर इन ए गिलास ए, कि गिलास ए में कौन सी इवेंट्स होने वाली हैं। एंड फ्लावर पुट ज्वाइंटली, और जो फ्लावर्स को ज्वाइंट किया गया था, फ्लावर्स पुट माने ज्वाइंटली, बी एंड सी, जो सी में रखा गया था, इन दोनों में क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है। जबकि जो एक जो गिलास था उसमें जो गिलास ए था उसमें वाटर डाला, उसमें रेड इंक डाली, और गिलास बी एंड सी को सेपरेट रखा, और उसके टू पार्ट में कट कर दिया गया। एक में बट वन फ्लावर, इसमें एक में क्या डाला इन्होंने? एक में इसको डाला रेड, और एक जो है गिलास सी में कौन सी इंक डाली? उसमें ब्लू इंक डाली। वो चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिकल के रूप में स्टूडेंट देख रहे हैं। व्हेन यू हैड कट अक्रॉस द स्टेम इन एक्टिविटी 2, डिड यू नोटिस ए नंबर ऑफ स्पॉट टू रेड कलर अरेंज इन ए रिंग इनसाइड द स्टेम, यानी व्हेन यू हैड कट अक्रॉस, आपने उसको जो क्रॉस किया था स्टेम इन द एक्टिविटी 2 में, डिड यू नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, स्पॉट ऑफ रेड कलर अरेंज इन ए रिंग इनसाइड द स्टेम, यानी जो रेड कलर है वो स्टेम के द्वारा स्पॉटेड माने ऊपर पहुंच गए थे इनके सिस्टम के द्वारा। डज दिस एक्सप्लेन द रिजल्ट दैट पहली ऑब्टेन्ड, इस प्रकार से क्या इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसके रिजल्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। दैट पहली ऑब्टेन्ड, अर्थात जो पहली ने प्रैक्टिकल किया था, उस प्रैक्टिकल के बारे में हम इसको हाउ कैन एक्सप्लेन इट, इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। अर्थात वो प्लांट तक, उसकी शाखाओं में, द पार्ट ऑफ द प्लांट तक वो कैसे कलर पहुँच गया, उसके बारे में ये आपको बताना चाह रहे हैं। वो कैसे गया, ये मतलब है यहाँ पर। डज द एक्सप्लेन द रिजल्ट द पहले ऑब्टेन्ड, ट्राई दिस एक्टिविटी योर सेल्फ, अपने आप ये एक्टिविटी को आप घर पे जाके इसको, ये एक्टिविटी है बच्चों, देखो साइंस इज ए टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड, प्रैक्टिकल इसका अगर करेंगे आप घर पे, अगर ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं, ये एक्टिविटी घर पे करके देखेंगे। एक गिलास लें, उसमें वाटर डालें, और उसमें वाटर में एक इंक डालें, और उसमें कोई जो हर्ब प्लांट डाल दीजिए। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे उसके जो ब्रांचेज हैं उसमें उनमें क्या होगा कि उसका जो कलर चेंज होगा उसमें पार्ट का, उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। वो चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिकल आप घर पे ज़रूर करें। नेक्स्ट है इसमें लीफ। अब देखो इससे पहले आपने क्या पढ़ा? स्टेम्स पढ़ा। व्हाट इज द स्टेम, स्टेम्स का वर्क क्या है? अब अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टेम्स क्या होते हैं, तो स्टेम्स के द्वारा ही वाटर सप्लाई होता है, पार्ट ऑफ द होल पार्ट ऑफ द प्लांट। इसी के द्वारा वाटर से मिनरल्स एंड वाटर आर गो अपराइड ऑन ऑल द ब्रांचेज ऑफ द पार्ट। सभी शाखाओं में स्टेम्स के द्वारा ही वाटर, मिनरल्स
उसकी पूर्ति होती है। अब आता है लीफ। व्हाट इज़ द लीफ के बारे में आपको समझना है। व्हाट इज़ द लीफ है क्या। लुक एट द लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रा देम इन योर नोटबुक। अब देखो लुक, आपने पत्तियाँ आपने देखी होगी, प्लांट्स में पत्ती जो लीव्स होती हैं वो आपने देखी होंगी। ड्रा देम इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पे आपने ड्रा भी की होगी, यानी कहने का मतलब पिक्चर भी बनाई होगी। आर ऑल द लीव्स द सेम इन साइज शेप एंड कलर, आप सेम साइज की और सेम शेप की एंड कलर की। हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम्स, ये स्टेम से कैसे अटैच्ड होती हैं, कैसी लगी हुई होती हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ, और जो पार्ट ऑफ द लीफ है, पत्तियां हैं, विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। अर्थात आपने देखा होगा जो स्टेम से ये जो पत्ती जुड़ी हुई होती है उसे क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। लीफ के पार्ट्स होते हैं और बाकी जो जिसे कहते हैं डंडी टूट गई, स्टेम से ही तो होता है, वो पत्ती ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है, वो पत्ती जब टूट जाती है तो जो डंठल है हिंदी में बोलते हैं, दैट इज ए कॉल्ड पेटियोल बोलते हैं स्टूडेंट, से क्या बोलते हैं, पेटियोल। और होल पार्ट ऑफ द जो लीव्स है उसे क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। जैसे फिगर 7.8 में जो गिवन है स्टूडेंट, उसको आप अच्छे से लर्न करें। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट ऑफ द लीव्स इन प्लांट अराउंड यू, इस पूरे पार्ट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इसको नोइंग करें, जानें और उसके बारे में डीपली नॉलेज लें। डू ऑल द लीव्स हैव द पेटियोल्स, क्या सारी पत्तियों में पेटियोल्स होता है, आपको इसे समझना है। लेट अस गेट नो द लीव्स बेटर बाय द टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। लेट अस गेट, चलो अब इसके बारे में जानते हैं। लीफ, एक अच्छी पत्ती लें, टेकिंग इट द इम्प्रेशन। इफ़ यू टॉट दैट लीव्स कैन नॉट शाइन, आपने देखा होगा, आपको पढ़ाया गया है, आपने सोचा कि द लीव दैट लीव्स कैन नॉट शाइन नहीं होती है। हेयर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन, ऐसी एक्टिविटी को आपको अगेन इसमें करना है। पुट ए लीव अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और ए शीट इन योर नोटबुक। अब आपने क्या किया, ऐसी लीव के लिए उसमें अंडर ए वाइट शीट पेपर लिया और शीट इन योर नोटबुक पे रखा। होल्ड इट इन ए प्लेस शोन इन फिगर 7.9 में गिवन है। होल्ड योर पेंसिल स्टिप साइड वेज, इस पेंसिल स्टिप साइड वेज आप कर दीजिए। रिविट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ लो। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद द सम लाइन्स इन इट। अब इन्होंने कहा है कि पुट ए लीफ, एक पत्ती ले लीजिए, पत्ती लेने के बाद एक वाइट पेपर पे इसको रखिए और पेंसिल से इसको क्या करेंगे, होल्ड इट द प्लेस इन शोन, फिगर में देखा है, होल्ड योर पेंसिल टिप, पेंसिल की टिप से उसमें हम साइडवेज करेंगे तो आप उस पेपर पे एक प्रकार की जो पेंसिल से ये वो छप जाएगी। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद द सम लाइन्स इन इट, और इस पर इम्प्रेशन पड़ जाएंगे, छप जाएंगे। आर दे सिमिलर टू द दोज ऑन द लीफ, बिल्कुल उसी लीफ के सिमिलर होंगे। दीज लाइन्स आर द लीफ आर कॉल्ड बेज। कहने का मतलब ये है कि जो लीफ के बीच में आपने देखा होगा कि जो स्मॉल बेन्स होती हैं, पत्तियों के बराबर में जो कॉर्नर तक जाती हैं, अर्थात लेमिना जो होता है, होल पार्ट ऑफ द लीफ इज ए कॉल्ड लेमिना, बट उसमें भी जो बेन्स होती हैं, उसमें बेन्स होती हैं, वो चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि डू यू सी, आपने देखा कि थिक बेन्स इन द, यानी थिक बेन्स इन द मिडिल ऑफ द लीफ, जो लीफ के बीच में है, मिडिल है, जो लीफ के उसमें है बेन्स होती हैं, और लीफ की जो मिडिल में होती है वो मिड रिब कहलाती है। यानी जिस प्रकार से कि आवर बॉडी की जो रिब है, अर्थात जो स्पाइनल है वो होती है, उससे मेनी जो छोटी छोटी बोन्स फैली होती हैं उन्हें बोलते हैं यहाँ पे बेन्स, और लीफ में इसे क्या बोलते हैं, बेन्स, और इसके जो मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। यानी इसको क्लासिफिकेशन ऑफ द लीफ की इन्होंने की है, मिडिल ऑफ द लीफ, इन्होंने इसको क्लासिफिकेशन किया है स्टूडेंट। तो ये बात समझ में आ गई आपके, यानी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द लीफ।
यानी यू कैन डीपली अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द क्लासीफाई ऑफ द लीफ. ओके. द डिजाइन मेड बाय द वेंस इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन. अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि द डिजाइन मेड, इस प्रकार से जो डिजाइन बनाया गया है बेंस का इन ए लीफ, पत्ती के द्वारा, पत्ती में बनाया गया है यानी लीफ में बनाया गया है, इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं लीफ वेनेशन. इस पूरे स्ट्रक्चर को लीफ वेनेशन बोलते हैं. इफ़ दिस डिजाइन इज नॉट लाइक, इफ़ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड रिब. इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर जो नेट जो लाइक है ऑन बोथ साइड्स होती है मिड रिब, यानी मिड रिब के जो मिड रिब्स होती है वो थोड़ी उससे बड़ी होती है, और इसके अपोजिट यानी दोनों साइड्स में बिल्कुल इसमें क्या होता है, इसमें जो मिड रिब्स होती हैं बोथ साइड में मिड रिब्स होती हैं. द वेनेशन इज रेक्टिकुलेट. ऐसे वेनेशन को रेक्टिकुलेट बोलते हैं. इसमें जो छोटी छोटी वो आपने देखा होगा जो ग्रीन टाइप की होती हैं लीफ में, इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिकुलेट बोलते हैं. इन दिस लीफ ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन. ऐसे जो आपने हरे रंग की पत्तियों में जो आपने देखा होगा, माइट हैव सीन आपने देखा है, दैट द वेन्स आर पैरेलल टू द अनदर. और एक दूसरे की पैरेलल भी होते हैं स्टूडेंट. जैसे यहाँ पर एक पिक्चर 7.10 में पार्ट ए है एंड अनदर पार्ट है बी. तो जो ए पार्ट है वो लीफ वेनेशन एंड रेक्टिकुलेट, एंड बी पार्ट है वो पैरेलल. देखो यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, वो चीज़ आपको अच्छे से समझना भी है. नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें दे रखा है कि दिस इज पैरेलल वेनेशन, यानी जो पिक्चर ऑफ बी है वो इसमें कैसे गिवन है स्टूडेंट, वो दे रखा है पार्ट बी है, पैरेलल वेनेशन उसे बोलते हैं. ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट. इन्होंने कहा है कि आप परीक्षण करिए कि जो वेनेशन इन द मेनी पत्तियों में जो होते हैं एज यू कैन विदाउट रिमूविंग, क्या इनको अलग कर सकते हैं, देम फ्रॉम द प्लांट से अलग कर सकते हैं. इसके बारे में उन्होंने कहा है कि ऑब्जर्व परीक्षण करिए. ड्रा द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ द प्लांट्स हैविंग द रेक्टिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन. इन्होंने कहा है कि ड्रा द पैटर्न, आपको खींचना है पैटर्न, एंड राइट नेम्स आपको लिखना है द सम प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स के हैविंग द रेक्टिकुलेट जो रखते हैं एंड पैरेलल वेनेशन रखते हैं. ऐसी पत्तियों के आपको लीव्स के नाम लिखना है जो क्या क्या रखते हैं, वो रेक्टिकुलेट रखते हैं और क्या रखते हैं, पैरेलल वेनेशन रखते हैं. वो चाहे आप पीपल का लीफ ले लें, पीपल की ले लें, पाकड़ की ले लें, और किसी की भी ले लें. मोस्टली जो ट्रीज़ लीव्स हैं उनमें ये सभी अवेलेबल होती हैं. वो आपको ऑब्जर्वेशन करना है स्टूडेंट. नेक्स्ट है एक्टिविटी 4. अब देखो इस एक्टिविटी 4 में भी स्टूडेंट गिवन है. क्या गिवन है, वी विल रिक्वायर ए हर्ब टू ट्रांसपोर्ट पॉलीथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिंग. अब इन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना है, एक हर्ब के बारे में हम वी रिक्वायर ए हर्ब, हमें एक उसके हर्ब आवश्यक है टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिंग. उसमें हमें टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बांधनी है एंड सम स्ट्रिंग के द्वारा. डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग ए डे, एक दिन में करना है. ऑन ए सनी डे, यानी जब धूप निकलती हो तब आपको ये करना है. यूज ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट, आपको एक बहुत ही हेल्दी प्लांट लेना है और वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन, जो बहुत सूरज में उग रहा हो उस प्लांट को आप लीजिए. यानी हर्ब्स को आपको टेकिंग करना है फॉर दिस एक्टिविटी के लिए, यानी हेल्दी हर्ब्स लेना है आपके लिए. इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है. कैसे कही है कि बैग इन द, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इनक्लोज ए लीफ ब्रांच ऑफ द प्लांट इन ए पॉलीथीन बैग एंड टाई अप द माउथ ऑफ द सोन. इस पिक्चर 7.11 में इन्होंने कहा है कि जो हेल्दी जो श्रब्स है उसको इन्होंने पॉलीथीन में उसका एक फेस बांध दिया, और बांधने के बाद ये क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कह रहे हैं टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलीथीन बैग एंड कीप इट आल्सो द सन, और इसको इन्होंने उसमें सन में रख दिया.
सर में रखने के बाद क्या करें, आफ्टर ए फ्यू आवर, कुछ समय बाद ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग, इसको जो इनर सरफेस ऑफ द जो बैग है पॉलीथीन का, व्हाट डू यू सी, उसके बारे में आप समझें और जानें कि क्या होता है इससे। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द एनी ऑफ द बैग, इसमें जो बैग्स के उसके अंदर एक ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, इसमें कलेक्ट हो जाएंगे, एक ड्रॉपलेट वाटर की कलेक्ट हो जाएंगे। विच बैग हैज़ द ड्रॉपलेट, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आपने क्या भी सोचा ये कहाँ से आ गया, यानी जो उसकी पानी की जो बूंदें हैं वो कहाँ से आ गई। फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर दिस एक्टिविटी, और ये सारी जब एक्टिविटी हो जाए उसके बाद उस पॉलीथीन को अलग कर दीजिए, अदरवाइज दैट प्लांट इज डेड, वो पौधा बेकार हो जाएगा, मर जाएगा। वाटर कम्स आउट द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, जो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, जब पानी की बूंदें उस पॉलीथीन में कलेक्ट हो गई, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। जो पानी वहाँ से आया, पत्तियों से पानी पॉलीथीन में कलेक्ट हुआ एज ए ड्रॉपलेट्स के रूप में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, इसे हम ट्रांसपीरेशन, दिस इज ए एक्टिविटी है स्टूडेंट, ये भी प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं। दिस प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी यू डू इन योर होम, अपने घर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू इट्स प्रोसेस, ऐसा जो प्रोसेस में एक वाटर जो प्लांट है वो वाटर को कलेक्ट करता है थ्रू द प्रोसेस के द्वारा, यानी वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, इसके बारे में और अगले हम और अच्छे तरीक़ा से इसको समझेंगे और जानेंगे। वाट, इसमें वाई डिड वी टाई ए बैग अराउंड द लीव्स, हमने इसको पत्तियों को, इसके बैग को चारों तरफ से क्यों बांधा। वुड यू हैव सीन द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्लांट अदरवाइज, इसको हमने अगर नहीं बांधते तो वाटर कैन नॉट कलेक्ट इन द पॉलीथीन बैग्स। तो आज हम इसको फिनिश करते हैं, ओके।